हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, राजस्थान में रिवाज को बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट आई। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजनीति के जानकारों ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी अपनी राय रखी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश में उनकी पार्टी को मिली शिकस्त की असली वजह बता दी। जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री ने ध्रुवीकरण कर दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने साल 2023 का सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए प्रचार कर दिया। उदयपुर हत्याकांड के पीड़ितों को 5 लाख रुपए दिए, जबकि जयपुर में इकबाल हत्याकांड के पीड़ितों को 50 लाख रुपए दिए। अवैध खनन मामला में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को 16 जनवरी को 5 में शामिल होने के लिए समन भेजा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से 11 जनवरी को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और 15 जनवरी को विनोद सिंह को भी तलब किया। बुधवार को रामनिवास यादव के आवास पर ईडी ने छापेमारी में 8 लाख रुपए कैश और 9 MM को 14 गोलियां बरामद की थी। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में कर्तव्य पत्र पर होने वाले परेड में झारखंड की रेशमी कहानी पर आधारित झांकी भी दिखेगी। झारखंड के दुमका में विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सिल्क के उत्पाद की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले झांकी के प्रारूप को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले परेड के लिए झारखंड समेत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। साकिब अल हसन मैदान पर काफी आक्रामक दिखाई देते हैं। घरेलू मैचों में साकिब के मैदानी अंपायर को तीखी बहस भी करते हुए देखा जा चुका है। साकिब हसन मैदान में सिर्फ बहस तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कुछ मैचों में स्टंप पर बल्ला मारने, स्टंप को जमीन पर पटकने के कारनामे भी किए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साकिब महिला फैंस के बीच काफी असहज दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं, इस पर बहुत जल्द फैसला करेंगे। खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ने पहले कहा था कि समारोह में शामिल होने को लेकर उनके फैसले के बारे में सही समय पर अवगत कराया जाएगा। वर्तमान में जितने भी मोबाइल फोन्स हम सब के बीच है, उनकी स्क्रीन ग्लास, कांच या प्लास्टिक से बनी होती है। स्मार्टफोन स्क्रीन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो बढ़ते स्मार्टफोन डिमांड के चार्ज चलते एक एक्सपर्ट हो रहा है। इस इंडस्ट्री में इनोवेशन भी हो रहे हैं। आने वाले समय में आपको लकड़ी के बने डिस्प्ले मोबाइल फोन पर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल रिसर्च ट्रांसपेरेंट वुड पर काम कर रहे हैं, जो ग्लास और प्लास्टिक की जगह ले सकता है। दुनिया के कई मुल्कों में अलग अलग कानून है, उसी में से एक है ईरान। इस देश में महिलाओं के लिए सख्त कानून है, उन्हीं में से एक है हिजाब पहनना। ईरान में हिजाब न पहनना किसी महिला पर कितना भारी पड़ सकता है, उसका उदाहरण हाल ही में सामने आया, जहां एक महिला को हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारे गए, तो वहीं दूसरी महिला को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है। ईडी के एक इलेक्ट्रॉनिक हाथ एविडेंस लगा है। इसके बाद माना जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल को ईडी जल्द समन भेज सकती है। दरअसल असीम दास के मोबाइल आईफोन 12 से ईडी को एक 29 सेकेंड का रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भेजा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बार बार फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। बीते 4 महीने में ये दूसरी बार है जब उनका विमान विदेशी धरती पर खराब हो गया। पिछले साल सितंबर में G20 के दौरान ट्रूडो का विमान भारत में खराब हो गया था, जिसकी वजह से कनाडा के पीएम को 2 दिन ज्यादा भारत में रहना पड़ा था। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने जा रही भारत न्याय यात्रा का लोगो शनिवार को जारी किया है। इसमें लोगों को 2 हिस्से में, जिस पर लिखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय को हक मिलना चाहिए। यहीं पर इसमें एक हिस्से में भारत जोड़ो नया यात्रा लिखा गया है, जो तिरंगे के रंग से सजाया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में ब्लू कलर में न्याय का हक और काले कलर में मिलने तक को रखा गया है। 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। लोगों को लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार कहते हैं, ईडी कार्यालय में अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। हम सभी आवश्यक दस्तावेज और फाइलों के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, चिंतित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें समझ आएगा कि किसे इसके पीछे कौन है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर रोहित पवार का कहना है कि वह ऐसे व्यक्ति है जो आज एक बयान देते हैं और अगले दिन उसके विपरीत बयान देते हैं। हमें कभी भी उसके बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। उससे पहले इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह माहौल देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के गाने शेयर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार भगवान राम पर बने गानों को शेयर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और गाना शेयर करते हुए लिखा है कि स्वस्ति जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है।
राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का नाम बदल दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि वहीं ये भी सवाल है कि सरकार बदलने के बाद नाम बदलने में सियासी दलों को क्या मिलता है। बता दें कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो तब बीजेपी की सरकार कई योजनाओं के नाम खुद अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते बदले गए थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलने पर कांग्रेस क्यों आपत्ति जता रही। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में सरकारी और प्राइवेट स्कूल में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। वहीं कई राज्यों में स्कूल खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया। यूपी के गौतम बुद्ध जिले में कक्षा 8 तक सभी स्कूलों को 14 जनवरी 2024 तक बंद रखने का आदेश जारी किया। ठंड के मौसम की स्थिति के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी 2024 तक बंद रखने का आदेश दिया। देश में एम्स से लेकर पीजीआई, चंडीगढ़ जैसे बड़े संस्थानों में योग के महत्व के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। नई दिल्ली के एम्स में प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा बताती है कि योग के फायदों को लेकर कई रिसर्च हुई है। इनमें पता चलता है कि योग कई बीमारी का बचाव करता है। लोगों को रोज योग करना चाहिए, इससे काफी फायदा मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री व जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं। वहीं ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के इस दौरे को लेकर तमाम सियासी कयास लगाए जाने लगे। चुनावी मौसम का जो भी कार्यक्रम होता है उनके सियासी मायने निकाले जाते हैं। यही वजह है कि लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के नीतीश को फैसले की एक सियासी दांव माना जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इसरो ने शनिवार को अपने आदित्य L1 यान को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। आदित्य L1 को सूर्य का अध्ययन करने के लिए पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसरो की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बधाई दी है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो घोषणाएं की थी वह पूरा करे, हमारी जिम्मेदारी कि हम उन्हें पूरा कराएंगे। जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने घोषणा पत्र को रामायण और गीता बताया था। सीएम का बयानबाजी नहीं बल्कि काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, कलम चलाने से ही जनता को लाभ मिलेगा। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव शिवराज चौहान से बदला ले रहे। चुनाव शिवराज के चेहरे पर लड़ा गया था और सीएम किसी और को बना दिया गया। ये तो धोखा किया गया। पूर्व सीएम के साथ वीडियो भी शेयर किया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रखता है। एक्सपर्ट की माने तो साल में कई बार सूर्य ग्रहण लगता है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। हमारे देश में इसे लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ से लेकर खाने पीने तक की मनाही होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विपक्षी दलों की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चिट्ठी लिखी गई थी और वीवीपैट पर स्पष्टीकरण के लिए इंडिया प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय मांगा था। आयोग ने जयराम रमेश के पत्र को जवाब देते हुए चिट्ठी लिखी। आयोग ने अपने पत्र में जवाब दिया है कि ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर वो पहले ही अपना स्टैंड साफ और स्पष्ट कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर अपना फैसला सुना चुके हैं। हालांकि आयोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर दाखिल ताजा अर्जी में भी अपना जवाब दाखिल कर चुका है। निर्वाचन आयोग ने जयराम रमेश को अपने पत्र में कहा है कि रमेश ने तो खुद सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर जो याचिका दाखिल की थी वह भी अभी तक कोर्ट के समक्ष लंबित है। अगर आप भी सोना चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सराफा बाजार में 6 जनवरी 2024 को एक बार फिर सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के दाम भी स्थिर रहा। और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार आज शनिवार को भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 10 ग्राम सोने के 1 किलो चांदी की कीमत भी तय किया गया है। और मध्य प्रदेश में सोने की कीमत में बदलाव हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने की कीमत 58,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार इस महत्वाकांक्षी स्कीम के अंतर्गत हर साल के देश के आर्थिक रूप में कमजोर किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2,000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है। 15वीं किस्त दी जा चुकी है। अब 16वीं किस्त का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। और आपको बता दें कि इस तरह से 16वीं किस्त जल्द ही भेजी जा सकती है क्योंकि चुनाव अब नजदीक है। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए काफी बड़ी खबर मानी जा रही है। बता दें कि राशन कार्ड सरेंडर करने की आखिरी तारीख खत्म होने वाली। इसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय, डीलर और लाभार्थियों के पास जाकर कार्ड धारकों को सत्यापन किया जाएगा। अगर जांच में अपात्र पाए जाते हैं उनके खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बता दें राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। वहीं जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से राशन कार्ड सरेंडर करने का जो समय दिया गया था उसमें काफी कम लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है।
नया साल हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशियों की बहार लेकर आया है। आपको बता दें, हरियाणा की खट्टर सरकार ने 6वां वेतन आयोग के वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में भारी वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के तहत अब कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ता बढ़ाकर सरकार द्वारा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया। हालांकि यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया। ऐसे में कर्मचारी को जुलाई से दिसंबर तक का एरियर भी मिलेगा, जिससे हरियाणा के कर्मचारी के चेहरे खिल उठेंगे। पेट्रोल डीजल कीमत में रोजाना कुछ न कुछ बदलाव जरूर होता है। शनिवार को भी देश के कई शहरों से तेल की कीमतों में बदलाव हुआ है। वहीं वैश्विक बाजार में भी क्रूड ऑयल के दाम बदल गए हैं। शनिवार 6 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी दौरान WTI का भाव 2.24% यानी $1.62 बढ़कर $73.81 प्रति बैरल पहुंच गया है।